दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश शिक्षकों की 20 साल की सेवा कर दी शून्य। शिक्षा विभाग में सारे दस्तावेजों में नियुक्ति दिनांक 1998 से 2003 तक है। दर्ज केवल वित्त विभाग के पोर्टल पर 1 जुलाई 2018। नतीजा, पेंशन से लेकर ग्रेच्युटी तक में लाखों का नुकसान। जी हां दोस्तों, इन 2 तारीखों में उलझी मध्य प्रदेश के 2,37,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी। अफसर से लेकर मंत्री सब मौन हैं और आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब इस विषय पर बड़े अधिकारियों से संपर्क किया गया, मंत्री जी से संपर्क किया गया, तो उनका रुख क्या था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के शिक्षक, अध्यापक और कर्मचारियों से जुड़े वीडियो आपको इस चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, इंदौर के सरकारी स्कूल में माध्यमिक शिक्षक पवन मोहनिया 13 अगस्त 1998 को शिक्षा कर्मी के तौर पर भर्ती हुए थे। इसी तारीख के आधार पर 2 क्रमोन्नति 12 वर्ष और 24 वर्ष की उनको मिल चुकी है। प्रमोशन तक हो चुका है। 26.5 साल की नौकरी में शिक्षा विभाग में संबंधित इनके सारे दस्तावेज में हर जगह इनकी नियुक्ति दिनांक 13 अगस्त 1998 ही दर्ज है। लेकिन जिस वित्त विभाग से इन्हें वेतन मिलता है, उसके IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल में 1 जुलाई 2018 तारीख दर्ज है। यानी सीधे सीधे 20 साल की नौकरी की अवधि को शून्य कर दिया गया है। इसी कारण उन्हें पेंशन से लेकर ग्रेच्युटी तक में लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह कहानी पवन मोहनिया की अकेले ही नहीं है, बल्कि प्रदेश भर में उन जैसे करीब 2,37,000 शिक्षकों की है, जिनकी नियुक्ति 1998 से 2003 के बीच हुई थी। बाद में 1 जुलाई 2018 को एक ही दिन में उनकी सेवा अवधि को शून्य कर नए मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग में संविलियन कर दिया। जबकि शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान, पदोन्नति के आदेश और लोक सेवक डेटा सत्यापन पत्र में शिक्षकों की नियुक्ति पुरानी तारीख ही मानी जा रही है। शिक्षकों का सवाल है कि आखिर जब शिक्षा विभाग के सभी दस्तावेजों में उनकी नियुक्ति दिनांक 1998 है, तो IFMS पोर्टल पर 2018 दर्ज कैसे कर दी। पदोन्नति और क्रमोन्नति वेतन के लिए 1998 से वरिष्ठता मानी जा रही है, लेकिन पेंशन और ग्रेच्युटी में इसे 2018 से गिना गया है। शिक्षक बोले, मध्य प्रदेश वेतन संरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन। शिक्षकों का कहना है कि मध्य प्रदेश वेतन संरक्षण अधिनियम के अनुसार भले ही किसी भी कर्मचारी का विभाग बदल दिया जाए, लेकिन उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक नहीं बदली जा सकती। इसी के आधार पर वेतन भी मिलता है। शिक्षकों के मामले में सरकार ने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है। नई नियुक्ति मानी तो विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया। वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक और माध्यमिक शिक्षक परसराम कपाड़िया का कहना है कि किसी भी सरकारी विभाग में नई नियुक्तियां की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। इसके लिए उलट इस शिक्षकों से आवेदन या इस तरह की कोई भी प्रक्रिया किए बिना ही शिक्षा कर्मी, गुरुजी, संविदा शिक्षकों की सामूहिक नवीन नियुक्ति दिनांक IFMS पोर्टल में दर्ज कर दी है। दोस्तों, जब मंत्री जी और अधिकारियों से मुलाकात की गई तो सभी मौन रहे। सबसे पहले लोक शिक्षण कमिश्नर शिल्पा गुप्ता से बात की, लेकिन बार बार कॉल और मैसेज करने पर भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। विभाग के सचिव संजय गोयल से भी संपर्क किया, लेकिन उनका मोबाइल ही लगातार 2 दिन प्रयास करने के बाद भी बंद ही मिला। अंत में प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से संपर्क किया गया। उन्होंने फोन पर विषय तो समझा, लेकिन मीटिंग में होने के बाद कहकर कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री जी से दूसरे दिन फिर संपर्क किया तो उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं किया।
इस तरह से ओपीएस से वंचित कर दिया, यूपीएस का भी पूरा लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में एनपीएस 2004 में लागू की गई थी, जबकि इनमें से हजारों शिक्षक 2003 में नियुक्ति पाने वाले हैं। इसके बावजूद इन सभी को ओपीएस का लाभ देने के बजाय एनपीएस के दायरे में ला दिया। इनमें से करीब 2000 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। उन्हें 20-25 साल सरकारी सेवा के बाद भी पेंशन के रूप में 200 से लगभग 3,500 रुपए तक ही मिल रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की घोषणा के बाद यह बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में यूपीएस कब लागू होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इन 2,37,000 सरकारी अध्यापकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि इनकी नियुक्ति तो 1998 से 2013 के बीच हुई है, लेकिन सरकार ने सभी की नियुक्ति दिनांक 1 जुलाई 2018 कर दी है। जबकि यूपीएस में प्रावधान है कि रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन पाने के लिए 25 साल की सरकारी सेवा होनी जरूरी है। ऐसे में इन शिक्षकों की रिटायरमेंट पर इनकी सेवा अवधि 2018 से ही मानी जाएगी, जो 25 साल नहीं होगी, यानी पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। ओपीएस में यह सीमा 33 साल थी। किसी को नहीं मिली, किसी को मिली तो केवल 2-3 लाख। सरकार द्वारा शिक्षकों की 20 साल की सेवा अवधि शून्य करने में इन्हें ग्रेच्युटी की राशि का भी नुकसान है। दरअसल ग्रेच्युटी के लिए कम से कम 5 साल नौकरी करना जरूरी है। जितने ज्यादा साल की सेवा उतनी ज्यादा ग्रेच्युटी। यानी कोई शिक्षक 1998 में नियुक्त होकर 2014 में रिटायर हुआ तो उसकी सरकारी सेवा 26 साल होती है, जबकि 2018 से नियुक्ति दिनांक मानने पर 2024 में रिटायर होने पर सेवा अवधि 6 साल ही मानी जाएगी। इस तरह से ग्रेच्युटी का नुकसान होगा। दोस्तों, 1998 से 2003 के बीच नियुक्त होने वाले कई शिक्षक तो 2023 के पहले ही रिटायर हो गए। कुछ दिवंगत हो गए, इसलिए उनकी सेवा अवधि 5 साल भी पूरी नहीं होने से ग्रेच्युटी नहीं मिल पाई। पूरी सेवा के बीच संचित अवकाश के नकदीकरण का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, इस बारे में अपने विचार अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर अवश्य करें।